मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घनो सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भू। वंदनीय गुरुजन, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद तथा परम आदरणीय भक्तमती माताओं एवं बहनों, मानस में आया शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, अभूप सुशोभित बस नहीं लेखिए। अच्छी तरह से पढ़े हुए शास्त्रों को भी बार बार देखना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। शास्त्र भी किसी के बस का नहीं है, इसलिए उसे बार बार स्मरण में लाना चाहिए। जिस तरह से खूब बढ़िया से राजा की सेवा की जाए, आप समझेंगे कि सेवा करते हैं तो यह मेरे बस में होगा। कभी यह नहीं समझना चाहिए। राजा से तात्पर्य अपने से जो भी उच्चाधिकारी होते हैं, आप कितनों ही उनकी सेवा शुश्रूषा कीजिए, लेकिन कभी उसे अपने बस में नहीं समझना चाहिए कि हम सेवा करते हैं तो वो मेरे बस में है। उसी तरह शास्त्र को बार बार स्मरण में लाना चाहिए। हम लोग नित्य सत्संग करते हैं, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक। सुनी हुई बातों को बार बार सुनते हैं। बार बार सुनने का तात्पर्य यही है कि वह बात स्मरण में बना रहे, याद में बना रहे। अगर यह स्मरण से उतर जाए, फिर जो हमारा ध्येय है उस ध्येय को हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आराध्य देव का ये आदेश है कि नित्य प्रति सत्संग कर ली प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित्य सत्संग करने की आवश्यकता इसीलिए है कि हमारे याद में और स्मरण में बना रहे। एक संस्मरण में मैंने पढ़ा कि आराध्य देव पढ़ी हुई बातों को, सुनी हुई बातों को बार बार पढ़ाते थे। कहते थे भगीरथ इसको पढ़ो, सुनाओ हमको। ये लोग भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाते थे कि यही तो 2 दिन 3 दिन पहले पढ़े हैं, आप फिर उसी को पढ़ने के लिए कहते हैं। कहते थे ये लोग कि हुजूर इसको तो पढ़ा गया है, कल ही तो इसको सुने हैं। आदेश होता था कि नहीं, पढ़ो इसको। शास्त्र एक ऐसा चीज़ है, संतवाणी या शास्त्र की जो भी पंक्ति, उसे आप जितनी बार पढ़ेंगे उसमें उतना नयापन आता है। संतवाणी एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसको
साधन भजन का अवलंब ले करके अध्ययन किया जाए, पढ़ा जाए, तो सही सही उसका जो गूढ़ार्थ है वह समझ में आता है। अभी हम लोग मानस में सुने, बार बार सुनते हैं, जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाए। साधारण सा अर्थ है, हम सब लोग नर समाज में रहते हैं, मनुष्य देहधारी जीव हैं। जितने भी मनुष्य देहधारी जीव है उसी के समाज में हम लोग रहते हैं। बड़ा भाग्यवान है यह जीव को कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। जो न तरय भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। ये भी कह दिया, बड़े भाग मानुष तन पाए, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावे। देवताओं को यह दुर्लभ शरीर, लेकिन कह दिया जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। अरे यह नर समाज में इसीलिए आए हम, इसका एक ही उद्देश्य है, इस शरीर को पा करके हम जहाँ से आए हैं वहाँ फिर हम चले जाएं, जहाँ से बिछड़े हुए हैं वहाँ चले जाएं। इसीलिए ये समाज मिला है। नहीं तो हम लोग कौन कौन समाज में थे, कौन कौन समाज से भ्रमते हुए आज इस समाज में आए हैं। कम से कम इस समाज में हम लोग तो अपने अख्तियार में हैं। एक सेठ का पुत्र, बाप कहा कि कुछ उद्योग करो, कुछ जीवोपार्जन के लिए कुछ करो, वो करता नहीं था कुछ। सेठ जी उसको कहा कि जाओ, तुम घर से निकल जाओ, जाकर के बाहर में कोई उद्योग करो और जाके अपना पुरुषार्थ से कुछ कमाई करके अपना जीविकोपार्जन करो। सेठ का पुत्र निकल गया, जाने लगा। वो एक जंगल होकर के जा रहा था, देखा सामने सिंह, तो गाछ पर जान बचाने के लिए गाछ पर चढ़ गया। गाछ पर चढ़ गया, वह सिंह एक शिकार किया और शिकार को ला करके उसी पेड़ के नीचे में बैठ करके और उसको खाने लगा। वो गाछ पर से बैठ करके देख रहा है। सिंह उसको भरपूर खाया और खा करके उसको छोड़ करके फिर चला गया। वो जब सिंह चला गया तब देखता है कि अगल बगल में जो गीदड़, लोमड़ी, सियार, वो सब भी दौड़ दौड़ के आया और वो सब खाने लगा उसी को, उस शिकार को लोग खाने लगा। वो लोग भी खा पी करके अपना अपना मांद में सब चला गया। तो सेठ पुत्र उस गाछ में चढ़ करके सोचने लगा कि देखिए ये परमात्मा का क्या है कि सिंह शिकार करके लाया, अपने खा लिया, औरों के लिए छोड़ दिया, लोग वो चला गया। जब परमात्मा लोमड़ी, सियार, गीदड़ इत्यादि जीवों के लिए वो व्यवस्था कर सकता है, तो हमारे लिए क्यों नहीं व्यवस्था करेगा? वो हमारे लिए क्यों नहीं व्यवस्था करेगा? तो उतरा पेड़ से, उतर करके फिर वो घर का रास्ता पकड़ा, घर चले आया। घर आया तो पिताजी पूछा, अरे तुमको तो कहे कि तुम बाहर जा कर के कमाए वो कुछ करो। तो कहा कि पिताजी हमको ज्ञान मिल गया। ज्ञान ये मिल गया, अरे वो परमात्मा इस संसार में हमको भेजा है तो वह हमारे खाने पीने का भी इंतजाम करेगा। कहा कि ज्ञान तुमको कैसे हो गया? कहा कि हाँ पिताजी, हम जा रहे थे ना, एक जंगल में हम देखे एक सिंह, एक शेर शिकार करके लाया। हम जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए और उसी पेड़ के नीचे में सिंह बैठ करके उस शिकार को खाया और खा करके वो चला गया। और फिर उसी शिकार को अन्य जीव जो है क्या कहते हैं, गीदड़, भालू और सब जीव जंतु सबको आके खाया और खा के वो लोग भी चला गया। जब परमात्मा ऐसे जीव के लिए व्यवस्था कर सकता है तो हमारे लिए नहीं कर सकता है व्यवस्था? तो उसका पिताजी कहा कि बेटा तुम समझा नहीं। अरे इस संसार में रहना है तो पुरुषार्थी बनो, पुरुषार्थ करो। देखो सिंह शिकार करके लाया, अपने भी खाया और औरों के लिए भी वो खाने के लिए छोड़ गया।
तुम क्या समझते हो? तुम लंगड़ी लोमड़ी हो, गीदड़ हो, सियार हो और परालंबी जीवन जीना चाहते हो? नहीं, मेरा गुरु का आदेश है कि स्वावलंबी जीवन जियो, स्वावलंबी जीवनधारी। अपनी मेहनत की कमाई से कमाओ और अपनी मेहनत की कमाई से जीवन गुजर करो। जीविकोपार्जन करके प्रभु परमात्मा की भक्ति करो। तुम गीदड़ और सियार नहीं बनो, तुम शेर बनो, पुरुषार्थी बनो। पुत्र को ज्ञान हुआ कि नहीं, पिताजी सही कहते हैं। उसी तरह से हम लोग नर समाज में आए तो पुरुषार्थ करना है। भक्ति ऐसे नहीं होती है। भक्ति के लिए पुरुषार्थ चाहिए। क्या पुरुषार्थ चाहिए? सुने ना, सो कृत मंद मति आत्म हन गति जाए। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, साधन नहीं करेंगे, आत्महत्या की गति में जाएंगे, जो कि सब पापों में महापाप है। आत्महत्या करना ये बहुत बड़ा महापाप है। लोग देखते हैं जीवन से आजिज होकर के कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। कहा कि इसके लिए यह शरीर नहीं मिला, यह शरीर मिला भवसागर को पार होने के लिए। भवसागर को पार होने के लिए ही यह शरीर मिला। इसीलिए हम लोग सुने मानस में, जौं परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मुनि वचन मम दृढ़हूँ। परलोक, हम लोग जिस लोग, एक तो ये लोक में, एक लोक में हम लोग रह रहे हैं। अभी तक जब तक इस शरीर में है तब तक तो यह लोक है, यही लोक कहा गया इसी। लेकिन जब यह शरीर नहीं रहेगा, लोग कहते हैं कि यह शरीर छूट गया तो स्वर्ग चले गया। कहा गया भाई तो स्वर्गवास हो गया। कामना करते हैं कि इसे जन्नत नसीब हो, कामना करते हैं कि इसे स्वर्ग मिले, कामना करते हैं कि इसे बैकुंठ मिले। मिला कि नहीं मिला इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन कामना करते हैं। तो यह हम लोग यही मान बैठते हैं कि भाई जब तक ये शरीर है तब तक ये संसार, यह शरीर खत्म हो गया तो यह संसार खत्म हो गया, ऐसे खत्म हो गया। इसलिए संत महात्मा की संत वाणी को गौर से सुनना चाहिए। उनका एक शब्दार्थ है, एक भावार्थ है, एक गूढ़ार्थ है, इसको समझना चाहिए। जौं परलोक यहाँ सुख चाहूँ, अगर यहाँ सुख चाहते हैं, यहाँ के बाद परलोक में भी सुख चाहते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ के सुख के लिए तो हम लोग करते ही हैं अपने शक्ति के अनुसार। परमात्मा की ओर से, गुरु महाराज की ओर से जिनको जो जीविका है, उस जीविका के तहत हम लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, धन उपार्जन करके अपना जीविका चलाते हैं। ये यहाँ का सुख है। अपने धन के अनुसार लोग अच्छे से अच्छे तरह से सुखपूर्वक रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। लेकिन यहाँ के बाद का जो जीवन है उसके लिए क्या करते हैं? संतों ने यही कहा। इस पंक्ति का यही अर्थ है, जौं परलोक यहाँ सुख चाहूँ। यहाँ के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, कर करके गदगद हो रहे हैं। क्या गदगद हो रहे हैं? अभी देखते हैं, जरा सा गर्मी लगी तो पंखा की व्यवस्था है, नहीं हुआ तो देखते हैं हाथ पंखा भी उपलब्ध हो गया यहाँ की व्यवस्था के लिए। लेकिन यहाँ के बाद जो हम जाएंगे तो वहाँ के लिए क्या होगा, वहाँ के लिए क्या करेंगे, वहाँ की क्या व्यवस्था होगी? संत महापुरुष कहते हैं कि वहाँ के लिए यही व्यवस्था है। वहाँ के लिए जाएंगे तो यही व्यवस्था कि जितना देर सत्संग करेंगे, सत्संग करना मन मोड़ चरण संतन की, अंतर अभिशाला सा लागे रहे चरणन की। यही परलोक का यही एक सहारा है कि सत्संग करें तो मन को मोड़ करके करें। कैसे मन को मोड़ करें? मन सीधा है तो उसको मोड़ दें। मोड़ने से तात्पर्य हमारा मन अभी संसार की तरफ है, संसाराभिमुख है, हम संसार की ओर हमारी चेतन वृत्ति है, हमारा ख्याल संसार के तरफ है। हम संसार के तरफ से अपने को मोड़ें, संसार के तरफ से अपने को हम जिधर मोड़ेंगे उस परमात्मा की ओर मोड़ेंगे। विषय ज्ञान से हम निर्विषय ज्ञान की ओर मुड़ेंगे। निर्विषय तत्व परमात्मा का है, विषय तत्व संसार का है। संसार में विषय का ज्ञान होता है, निर्विषय का ज्ञान परमात्मा पद पर होता है। यही संतों ने कहा कि
कि निर्विषय तत्व का ज्ञान करेंगे तो परलोक सुधरेगा, परलोक सुधरेगा। यहाँ के बाद हम जाएंगे जहाँ, ऐसी बात नहीं है भाई। यहाँ ये शरीर छूट जाएगा तो बस काम समाप्त हो गया, इसके बाद कहीं नहीं। इसके बाद बहुत बड़ी लंबी यात्रा है, बहुत बड़ा लंबा सफ़र है। संत महात्मा यही चेताते हैं, उस लंबा सफ़र को छोटा करने का। सफ़र लंबा नहीं हो, सफ़र छोटा हो, तो सफ़र छोटा करने के लिए ये नर समाज, ये नर समाज में आए हैं हम अपने सफ़र को छोटा करने के लिए। बहुत लंबा लंबा सफ़र में रहे हैं, उस लंबा लंबा सफ़र को देख करके कब हो कि करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनई। वह परमात्मा देखा कि बड़ा लंबा सफ़र तय कर रहा है, बड़ा कष्ट में है, बड़ा दुख में है, इसलिए थोड़ी दया कर दो, थोड़ी सी कृपा कर दो। तो कृपा बन गई, कृपा मिल गई, तो आके नर समाज में बसे हैं। ये बसाव हम लोगों का नर समाज में है, मनुष्य के शरीर में बसाव है, नहीं तो इसके बाद कहाँ कहाँ बसाव होगा। कुकर सुकर समाज में भी बसाव होगा। अगर वृत्ति सही रही, ख्याल सही रहा, सुमिरन भजन सही रहा, तो फिर इस समाज में आने का मौका मिलेगा। अगर सुमिरन भजन सही नहीं रहा तो फिर वही समाज, जिस समाज में कि सुमिरन भजन नहीं होता है, वही समाज मिलेगा। इसलिए सुकृत मंदमति आत्महन गति जाए। वह जीव बड़ा मंद है, बड़ा मंद है, जो कि शरीर को पा करके परमात्मा की भक्ति नहीं करता है। सब कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत ऊंचे पद को प्राप्त किया, बहुत विद्या हासिल की, बहुत बलवान हुए, बहुत संसार में ख्याति प्राप्त किए। इतने के बावजूद भी अगर हमारे अंदर में भक्ति नहीं है, उसका कोई कीमत नहीं है, उस जीव का कोई कीमत नहीं है। सिंह अरु साध की एके गति सम होय, एके गति सम होय। सिंह और साध एके गति हो, भावहीन मृतक दशा ताको संग न जाए। सिंह वह जिंदा को मार के खाता है, मुर्दे को नहीं खाता है। वो सिंह भूखा मर जाएगा, लेकिन मुर्दा में वह मुंह नहीं लगाएगा, वो खाएगा तो जिंदा को मार करके खाएगा। उसी तरह से जिस व्यक्ति के अंदर में भाव नहीं, वह मृतक दशा के समान है। भावहीन मृतक दशा ताको संग न जा। भाव से हम लोग एक अर्थ ये भी लगाते हैं, कीमत। देखिए इस सामान का भाव बढ़िया है, बाज़ार में ले जाते हैं तो वहाँ भाव लगता है, वह एक सामान का भाव नहीं लगेगा। तो क्यों? इसका ये बढ़िया नहीं है। भक्ति मार्ग में भी है बात। अगर हृदय में भावना नहीं है, भक्ति का भाव नहीं है, तो उस जीव की परमात्मा के दरबार में कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए भाव होनी चाहिए। भावहीन मृतक दशा ताको संग न जाए, संत वाणी में आया। इसलिए नर समाज में आए हैं तो नर समाज का एक ही विकल्प है कि परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की भक्ति करके अपना कल्याण करने का यह अवसर है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। स्वतंत्र शब्द आया, स्वतंत्र शब्द आया, स्वतंत्र का उल्टा होता है परतंत्र। परतंत्र दूसरे के बस में रहना, स्वतंत्र अपने बस में रहना। भक्ति दो भी है, एक स्वतंत्र भक्ति, एक परतंत्र भक्ति। संसार जो भी स्थूल पूजा कर रहा है, जो भी पूजा कर रहा है बाहर में स्थूल पूजा, ये सारा ये क्या कहते हैं, परतंत्र भक्ति है। ये परतंत्र भक्ति बंधन है, चाहे वो अशुभ का बंधन हो या चाहे वो शुभ का बंधन हो, है लेकिन दोनों बंधन। इसलिए संतों ने कहा भक्ति कीजिए स्वतंत्र, स्वतंत्र भक्ति। परतंत्र भक्ति करेंगे, मांगते हैं हम लोग, देखते नहीं है, तरह तरह की इच्छा रहती है, कामना रहती है, सकाम भक्ति होता है, ये हो जाए वो हो जाए। हम तो देखते हैं सत्संगियों सबको भी कि ये हो जाए, मन में कामना लिए हुए कि गुरु महाराज का सत्संग करा देंगे, सकाम भक्ति है। ये संत मत के अनुकूल नहीं है। निष्काम भाव से भक्ति होनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेरा अधिकार है कर्म करने का, फल पर मेरा अधिकार नहीं है।
अगर सकाम भक्ति, जिससे बड़ी निकृष्ट भक्ति कहे गई, सकाम भक्ति नहीं, यह सकाम भक्ति परतंत्र भक्ति, स्वतंत्र भक्ति। इच्छा एक ही रहनी चाहिए कि कोई कामना नहीं, ना अर्थ का, ना धर्म का, ना और कुछ का, कामना एक ही रहनी चाहिए, मोक्ष का। भक्त की एक ही इच्छा होती है, हम जिस बंधन में बंधे हुए हैं उस बंधन से हम मुक्त हो जाएं, बंधन से हम मुक्त हो जाएं। अरे बंधन में बंधे हुए हैं, इसीलिए बारंबार ये शरीर में आते हैं। आज ये मनुष्य शरीर में है तो अपने अख्तियार में है, अगर यह वृत्ति नहीं रही तो फिर दूसरे शरीर में जाना होगा। ये शरीर का बंधन छूट जाए, इसीलिए ये स्वतंत्र भक्ति करनी चाहिए। संतों ने कहा स्वतंत्र भक्ति, जहाँ किसी प्रकार का बंधन नहीं, तुम बंधे गाढ़े बंधन आन, पहाड़ा बंधन पड़ा देह का दोसर तिरिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो चौथा नातिमान। संतों ने कहा कि ये संसार का बंधन है, इस बंधन में लोग यही भक्ति मांगते हैं। लोग संसार में आकर के, ये संसार में रहे तो तरह तरह की इच्छा, सबकी इच्छा होती है कि यही चीज़ मांगे, यही चीज़ मांगे, लेकिन परमात्मा के दरबार में क्या मांगनी चाहिए वहाँ भूल हो जाती है। इसीलिए संतों ने चेताया कि ये स्वतंत्र भक्ति कीजिए। स्वतंत्र भक्ति में सब सुख है, जो सुख नहीं जहाँ इस संसार में कहीं नहीं है वह स्वतंत्र भक्ति में है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो सुख सुरपुर नरक गेह बन, आवत भी नहीं बुलाए, तही सुख लगी बहुत जतन करत नर, समझत नहीं समझाए। अरे जिस सुख के लिए कहाँ कहाँ लोग चक्कर लगाते हैं, अरे वो सुख बाहर में नहीं है, वह आपके अंदर में है। आवश्यकता है थोड़ा सा उधर उलट कर तो देखें, आप उलट करके देखिए। जो सुख देवताओं को दुर्लभ है आपको सुलभ होगा। जो सुख सुरपुर यानी देवताओं के नगर में जो है, जो सुख सुरपुर नरक गेह बन, आवत भी नहीं बुलाए, वो सुख तो बिना बुलाए आता है। लेकिन थोड़ा सा उधर उलट करके देखिए, वह स्वतंत्र भक्ति। उधर देखेंगे ये सांसारिक सुख तो आएगा ही, साथ साथ वो जो मोक्ष का जो सुख है, छुटकारा का जो सुख है, जरा मरण से छूटने का जो सुख है, आवागमन से के चक्र से छूटने का जो सुख है, वह परतंत्र भक्ति में नहीं है। संतों ने कहा हे भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और यह बिनु सत्संग न पावई प्राणी। और यह भक्ति बिना सत्संग से सुलभ नहीं है। यह भक्ति का ज्ञान कहीं मिल सकता है तो वह सत्संग में ही मिलेगा कि स्वतंत्र भक्ति क्या है। इसलिए स्वतंत्र भक्ति समझनी चाहिए। स्वतंत्र भक्ति के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। संतों ने बताया कि स्वतंत्र भक्ति के लिए देखते हैं, परतंत्र भक्ति के लिए लोग क्या क्या करता है, तरह तरह का पूजा की सामग्री जुटाता है, पूजा की सामग्री जुटा करके तब भक्ति करता है। वो भी है, स्थूल उपासना है, करता है। लेकिन आप स्वतंत्र भक्ति के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ परतंत्र हैं आप वहाँ से स्वतंत्र होइए। संतों ने कहा कहाँ हम परतंत्र हैं, पांच ही पांच परस रस शब्द गंध अरु रूप, इनकर कहा ना कीजिए बहुरी पर भवकूब। अरे हम तो परतंत्र हैं इन पांच विषयों में, हम अपने को पंच विषयों में बंधा करके रखे हैं। हम उन पंच विषयों से तो मुक्त हों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा यही सबसे बड़ा बंधन हमारा देह में है। हम विषयों के बंधन में पड़े हुए हैं। एक एक विषय के कारण जीव का प्राण की हानि होती है। मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाश ही, पंच दोष असाध जामे ताकि कहते आस ही। आप समझिए, एक दोष के कारण मृग का जान जाता है, एक दोष के कारण मछली का जान जाता है, एक दोष के कारण भृंग का जान जाता है, एक दोष के कारण पतंग का जान जाता है। और हम मनुष्य शरीरधारी जीव, हम में तो पांचों विषय है। हम पांचों विषय का रस स्वादन करते हैं तो हमारा क्या हाल होगा। देखते हैं पतंग रूप विषय के कारण, अब देखिएगा कुछ देर के बाद अंधेरा होगा और जहाँ रोशनी जलेगा, चिराग जलेगा और पतंग उड़ उड़ करके आएगा, चूँकि वो रूप विषय ये देखने में उसको बहुत अच्छा लगता, आएगा उसमें पड़ेगा, जल करके अपना प्राण को अंत कर देगा। एक विषय रूप विषय के कारण। मृग शब्द विषय, एक शब्द के फेर में पढ़ करके वह अपना प्राण को त्याग देता है। मछली देखते हैं स्वाद,
रस विषय के कारण। देखते हैं बंसी में चारा लगाकर पानी में फेंकता है, अब वो मछली आती है उस चारा खाने के लिए, जीवा स्वाद के लिए आकर के जैसे ही चारा को पकड़ती है और गला में वो फंस जाता है, गया प्राण से। इस तरह से कहा गया कि इनमें 5 दोष है, हम में तो 5 दोष है, एक ही एक दोष के कारण उसका प्राण का अंत हो रहा है। और हम में जो 5 दोष है हमारा क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। यही संतों ने कहा कि भाई बड़ा अच्छा मौका मिला है, यह नर समाज मिला है, नर समाज असपाय, ये नर समाज में आए हैं, इसलिए इन विषयों से उपराम होइए। आराध्य इसीलिए ने कहा यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में पार, परमेश्वर में प्यार करने का ही, परमेश्वर से प्रेम करने का ही यह मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए इस मनुष्य शरीर में आए हैं तो पारगमन भक्ति करें, पारगमन में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, अपारगमन ही सार भक्ति है, लो ये ही है मैं पार। अरे भवसागर न तरना है, इस पार में है तो उस पार जाना है, तो उस पार ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। ऐसे जाने के लिए अपने को थोड़ा महीन कीजिए, समेटिए अपने को। संतों ने कहा कि अपने को समेटिए, हम कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। थोड़ा सा आँख बंद करके हम लोग बैठे, संध्या बेला में आँख बंद करके थोड़ा सा आसन लगा कर बैठे, अपने आप जानने में आता है कि हम कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, हमारी गाड़ी कहाँ कहाँ फंसी हुई है, और वहाँ से कैसे छूटेंगे। और आप स्वतः छूटेंगे, कोई छोड़ा नहीं देंगे। गुरु महाराज का आशीर्वाद है, मंत्र तो दे दिया, मंत्र मिल गया है, वह मंत्र आशीर्वाद स्वरूप है, इसलिए उस मंत्र का जाप करना चाहिए। कहा गया पूजा कोटि सम अस्त्रोत्रम, अस्त्रोत कोटि समं जपः, जाप कोटि समं ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। इस सब का अर्थ जानना चाहिए। हम लोग वैदिक धर्मावलंबी है, ये मेरा शास्त्र का वचन है, कोई बनाया हुआ नहीं है। पूजा से करोड़ गुना, पूजा से करोड़ गुना जप है। जो जप करते हैं, जपों में एक वाचिक जाप है, एक उपांशु जाप है, एक मानस जाप है। मानस जाप को जापों का प्राण कहा गया। जितने लोग दीक्षित हैं सबको बताया गया है कि मानस जाप करना चाहिए। तो पूजा से बढ़ कर के अस्त्रोत, अस्त्रोत कहते हैं जसगान को, ईश्वर परमात्मा का जसगान करना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, विनती करना, इसको अस्त्रोत कहा गया। और अस्त्रोत से करोड़ गुना है जप, और जप से करोड़ गुना ध्यान, और ध्यान से करोड़ गुना लय। लय मतलब समाधि की अवस्था कही गई सो, इसलिए ये करना चाहिए। हम लोग संत मत के अनुयायी हैं, संत मत का ज्ञान रखते हैं, तो कम से कम इस सब को भी समझना चाहिए, इस सब को भी समझना चाहिए। पूजा कोटि समं अस्त्रोतम, अस्त्रोत कोटि समं जपः, जाप कोटि समं ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। भक्ति का अंतिम पड़ाव है लय होना, अर्थात समाधि को प्राप्त करना। ये समाधि प्राप्त कहाँ होगा? इसी नर समाज में। इसीलिए संतों ने कहा जौं पर लोग यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहूँ, कि मेरे वचन को सुनो और हृदय में उसे अच्छी प्रकार से धारण करो। ऐसा ज्ञान रखेंगे, अंतर बाहर सत्संग करेंगे, यह ये लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। यहाँ तो जो सुख है इसके बाद का भी लोक मेरा उज्जवल हो, मेरा इसके बाद का भी लोक मेरा कल्याणमय हो। अंत में हम लोग सुने, अंत में सुने, और एक गुपुत मता कहूँ सब कर जोड़, शंकर भजन बिना नरा भक्ति न पावई मोर। साधारण लोग अर्थ लगा लेते हैं, ये मानस का भी कम अर्थ लगाने वाला सब लोग नहीं है। शंकर भजन बिना नरा भक्ति न पावई मोर। चले गए शंकर भगवान के मंदिर में जल विशाल करने के लिए। तुलसीदास जी तो कहा दिए हैं कि शंकर भजन बिना नरा, कि शंकर का भजन यही है कि उसका शिवलिंग में जाल करके जल विशाल करें, और जल विशाल करके भी हमारा कल्याण हो जाएगा। और मैं एक गुप्त में था सबहु कहूँ कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। शंकर भजन के बिना भक्ति नहीं आई। दो शंकर, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द में आता है,
तालब सो अनुस्वार कर शंकर और दंत सो अनुस्वार कर शंकर, दोनों शब्द शंकर है। एक शंकर मन है मिश्रित, एक शंकर मन है कल्याणकारी। तो कल्याणकारी भक्ति कौन है? अपना कल्याण करना है। अपना कल्याण करने के लिए लिख दिया वहाँ पर, वह आराध्य उसका टीका किए हैं कि अपनी चेतन वृत्तियों को समेट कर जो भक्ति की जाती है, अपनी चेतन वृत्तियों को सभी घाटों से समेट करके एकत्रित करके जो बिंदु में अवस्थित करता है, बिंदु का जो दर्शन करता है, यह है कल्याणकारी भक्ति। बिंदु का कहाँ दर्शन होगा? बाहर में जलनिसार करने से बिंदु का दर्शन होगा। यह है कल्याणकारी भक्ति। आराध्य बड़ा अच्छा खुलासा कर दी कि भाई ये कल्याणकारी भक्ति करो, अपने सारी चेतन वृत्ति को समेट करके एकाग्रचित हो करके बिंदु में अवस्थित कीजिए। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। अगर कल्याणकारी भक्ति करने की इच्छा हो, मन में अगर लालसा हो कि हम अपना कल्याण करें, तो इस तरह से शंकर भगवान की भक्ति करें। बिंदु और नाद का सहारा लेकर के उनकी भक्ति करें। भक्ति का मूल यही है, बिंदु और नाद, दूसरा और कुछ नहीं। दूसरा जो कुछ भी किया जाता है यह बिंदु और नाद को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए आराध्य लिखे बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। बिंदु का भी ध्यान और नाद का भी ध्यान होता है। एक हम लोग सुनते हैं एक कान से शब्द, लेकिन वह शब्द ध्वन्यात्मक शब्द नाद के द्वारा चेतन के कर्ण से सुना जाता है। उसको सुनना चाहिए, वो सुन करके जीव अपना कल्याण कर सकता है। यही कल्याणकारी भक्ति है। इसलिए हम लोग इस नर समाज में आए हैं। नर समाज में आने का मौका मिला है, अवसर मिला है, तो नर समाज का जो कार्य है वह कार्य करें। शरीर है तो शरीर धरे को दंड है। शरीर जब तक है तो सुख दुख लगा रहेगा। ऐसी बात नहीं कि साधन भजन करते हैं तो लोग माथा पीटते हैं कि इतना ध्यान करते हैं, इतना सत्संग करते हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जाके सत्संग करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, फिर भी दुख है, फिर भी दुख है। अरे होगा ही, ये स्वभाव है, ये स्वाभाविक क्रिया है। देह धरे को दंड है, सब काहू को होय, ज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी भोगे रोय। अगर साधन भजन करेंगे दुख का भी अनुभूति होगी, लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं कि वह दुख सूली की सज़ा कांटों में टलेगी। अगर साधन भजन करेंगे तो सूली की सज़ा कांटों में टलेगी। इसलिए साधन भजन से अपने मन को तर करके रखना चाहिए ताकि सांसारिकता उसमें हावी नहीं हो सके। जिस तरह से कटहल काटने के लिए हाथ में तेल लगाया जाता है ताकि लस्सा नहीं लगे हाथ में, उसी तरह से भक्ति भाव में लगे रहेंगे, साधन भजन में लगे रहेंगे, संसारिकता हावी नहीं हो सकेगा। संसार में रहेंगे लेकिन संसार आप पर प्रभावी नहीं हो सकेगा। उसी तरह जैसे देखते हैं कमल का पत्ता जल में रहता है, जल में ही फलता फूलता है, लेकिन जल उसमें एक क्षण भी नहीं टिक पाता है। उसी तरह से संतों ने कहा कि संसार में रहें लेकिन भजन करके भक्ति करते हुए रहें तो संसार में रहकर भी सुखपूर्वक रहेंगे। अगर दुख भी आएगा ना, दुख सहने की भी शक्ति मिलेगी। दुख सहने की भी शक्ति आती है भक्ति में। इसलिए देखा देखी भक्ति का कबो न चढ़ सी रंग, विपत्ति बड़े संग छाड़ सी जऊं के चुली भुजंग। भक्ति शक्ति विपत्ति में भी काम आती है, लेकिन आराध्य देव कहा करे वहाँ पर खर्चा मत करो, ये बड़ी मेहनत की कमाई है। दुख तो आना ही है, नहीं आएगा सो नहीं, दुख आना ही है, दुख को भोग लिया जाएगा। लेकिन भक्ति करके जो कमाई होगी, रिद्धि सिद्धि प्रेरक बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होई बुद्धि जो परम से आनी, तीन तन चितवन अनहित जानी। अरे भक्ति करेंगे शक्ति आएगी, लेकिन नहीं, उसको बचा के रखिए। संतों ने कहा उसे बचा कर रखेंगे, यही परलोक का सहारा है, इसी से परलोक बनता है। संतों ने कहा कि परलोक, ये लोग तो बनेगा ही, ये लोग के बाद जो परलोक जहाँ जाएंगे वहाँ ये मददगार होगा, वहाँ ये सहायक होगा और हमको आगे का मार्ग प्रशस्त करने में यह संबल मिलेगा।
यही संतों का उपदेश है, आदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ आराध्य के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और आप सदात्माओं को भी सादर बंदगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।